नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं। देखिए, 3 तारीख के बाद लॉकडाउन की समयावधि बढ़ गई है, तो इसलिए उसका पालन करें और घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें। तो अपने YouTube चैनल में शैक्षिक के साथ साथ यानी वर्तमान परिदृश्य के अंदर जो परिघटनाएं हो रही है उसके बारे में भी अवेयरनेस करना है, तो इसलिए स्टे होम। तो आज हम पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। कल हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि भारत के भूगोल को भी साथ लेके चला जाए। तो इसलिए आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करेंगे। तो चलो अपने इस मैप के थ्रू इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत की भौतिक स्वरूप में काफी विविधताएं पाई जाती है। तो एक तरफ तो जहां यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग है जो गोंडवाना लैंड का भाग है, दूसरी तरफ नवीनतम भौतिक प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और यदि हम भारतीय उच्चावची स्वरूप में देखें तो भारत का 10.6% भाग पर्वतीय है जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसके अलावा 18.6% पहाड़ियां हैं जो मुख्य रूप से 305 से लेकर 2135 मीटर तक ऊंची है। इसके अलावा यानी 27.7% भाग क्या है, भारत का पठारी है। और इसके अलावा यदि हम देखें 43% भाग क्या है, मैदान के अंदर आ जाता है, जिसमें उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय और इन प्रायद्वीप के बीच वाला मैदान को शामिल किया जाता है। तो भारत के अंदर इस प्रकार की उच्चावची स्वरूप में विभिन्नता के कारण भारत को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसको हम पहले तो इन प्रदेशों के बारे में देखेंगे, फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन इसके अंदर करेंगे। तो चलो देखते हैं। नंबर 1 आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो भारत के उत्तर पूर्व के अंदर अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। दूसरा हम देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान जो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार व उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के मध्य मुखी उसके समानांतर फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में और तटीय मैदान के मध्य मुख्य रूप से क्या है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर फैला हुआ है। तो यह जो भौतिक प्रदेश है भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जब मुख्य रूप से पैंजिया का विघटन हुआ था और इसमें जो अंगारा लैंड बना था, तो अंगारा लैंड का अवशिष्ट भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पुराना भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यदि नवीनतम पूछा जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें तो पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 45.6% भाग पर है यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश फैला हुआ है। हालांकि इसके अंदर देखें तो मिट्टियों की बात करते हैं तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भूभाग पर भारत में पाई जाती है। और अब हम देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो उत्तरी पर जो पर्वतीय प्रदेश है वो भारत के उत्तर पूर्व के अंदर उत्तर पूर्व के अंदर यानी यहां से लेकर यहां सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक कितने 2400 किलोमीटर की लंबाई में, सिंधु नदी के महाखंड से ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में अर्धचंद्राकार शेप के अंदर मुख्य रूप से या यूं कहीं चापाकार आकृति के अंदर है जो पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। और इस पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण है, इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे, टैथिस भूसंगति, कौन सी, टैथिस भूसंगति
से मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। और इसके बारे में कोबर महोदय कहते हैं कि इंडियन प्लेट, कौन सी, इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के मध्य जो टेथी भूसन्नति थी उसमें मलबा जमता गया और बाद में उसमें संकुचन हुआ तो हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत ने यानी अनेक पर्वत श्रेणियों का क्या है भाई, समूह है इसके अंदर, जो भिन्न भिन्न युगों के अंदर मुख्य रूप से क्या है, बनी है। तो भारत की उत्तर पर्वतीय प्रदेश को मुख्य रूप से 4 उप भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि 5वां कहूं तो ये पूर्वांचल हिमालय को भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इन 4 भागों में डिवाइड कर इनका हम विस्तार से एक एक का वर्णन करते हैं। तो नंबर 1 आ जाता है इसका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय का उत्तरवर्ती भाग है ये। यहाँ तारिन बेसिन और मुख्य तारिन बेसिन आ जाता है इसके ऊपर वाला क्षेत्र। तो टेथिस हिमालय भी कहते हैं क्योंकि टेथिस सागर से प्रारंभ में मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ था। चूंकि इसका अधिकांश भाग है वो किसमें, तिब्बत के अंदर आ जाता है, चीन के अंदर, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। या पार हिमालय, हिमालय से पार है इसलिए इसको पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस हिमालय की यदि हम विशेषताएं देखना चाहें, यह हिमालय औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 960 किलोमीटर की लंबाई के अंदर यह फैला हुआ है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 3100 मीटर की ऊंचाई पर यह उस ऊंचाई में यह उप प्रदेश है वो फैला हुआ है। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी आ जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी आ जाती है और काराकोरम पर्वत श्रेणी आ जाती है। तो इसके अंदर से जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसको स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़, द हाई एशिया की बैकबोन के रूप में संबोधित किया है। और ये कई कंपटीशन के अंदर, नेट के अंदर, स्कूल लेक्चर के अंदर आ चुका है कि किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इस जो ट्रांस हिमालय है इसकी पर्वत श्रेणी चोटियों की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है केटू जो 8611 मीटर है। और केटू पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 8611 मीटर है। हालांकि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर आ जाती है, 8598 मीटर है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं 8611 मीटर है, वो मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय में आ जाती है। दूसरी यदि हम बात करते हैं हेंडेन चोटी जो 8068 मीटर है, वो भी इस ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा ब्रॉडपीट चोटी है, वो भी मुख्य रूप से क्या है 8047 मीटर है, वो भी इस हिमालय के अंदर स्थित है। इसके अलावा इस हिमालय की बात करते हैं तो शिगार घाटी है, खूजा घाटी है, इस ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। और इस हिमालय की विशेषता यदि हम देखें तो यह हिमालय यानी वनस्पति विहीन हिमालय है, यानी वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो मेरा आपसे कमेंट यह है कि इस हिमालय की ऊंचाई हालांकि 3100 मीटर औसत है, लेकिन वनस्पति क्यों नहीं पाई जाती, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना यानी उत्तर दें। और यदि नहीं आता है तो नेक्स्ट में आपको इसका उत्तर है वो क्लास के अंदर बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रांस हिमालय के समानांतर दूसरा हिमालय है महाहिमालय या वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय या मुख्य हिमालय। तो यह हिमालय का सबसे ऊंचा प्रदेश है, उपविभाग है, जिसकी औसत ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। कई चोटियां 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती है। तो यह भी सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाखंड तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। लेकिन इसकी चौड़ाई है वो चौड़ाई 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है।
फिर यदि हम बात करते हैं इसका निर्माण, तो यह महा हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण आज से 130 से 140 करोड़ वर्ष पूर्व मुख्य रूप से क्या है इसका निर्माण हुआ था। फिर बात करते हैं कि जो महा हिमालय है या बर्फीला हिमालय है, इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है सागरमाथा, जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर है, जो नेपाल देश के अंदर स्थित है, वो इसी हिमालय के अंदर पाई जाती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो 8,598 मीटर है, वो भी इसी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं मैकालू, जो 8,481 मीटर है, वो भी इसी हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें धौलाधर श्रेणी है, जो 8,000 पर्वत चोटी 8,172 मीटर है, वो भी इसी में पाई जाती है। मसालू है 8,156 मीटर है, वो भी इसी हिमालय के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा नंगा पर्वत है, जो 8,156 मीटर है, वो भी इसी हिमालय के अंदर है। इसके अलावा अन्य चोटियों की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा है, वो भी इसी हिमालय के अंदर है, जो 8,078 मीटर ऊंची पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं इस हिमालय में दर्रे क्या होते हैं, दो पर्वत श्रेणियों को जोड़ने वाला जो तंग संकड़ा मार्ग होता है, वो क्या कहलाता है, दर्रा। जैसे प्राचीन काल में हूण है, चंगोज है, मुगल है, जिन्होंने आक्रमण किया, वो इन्हीं गोमल है, टोची है, बोलन है, इन्हीं दर्रों से होकर मुख्य रूप से क्या है यानी व्यापार होता था। और भारत और चीन के बीच में नाथुला दर्रे से आज भी व्यापार है, वो प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो इसके अंदर प्रमुख दर्रों में देखें तो जैसे जम्मू कश्मीर है, उसमें मुख्य रूप से प्रमुख दर्रा है बोजिल और जोजिला दर्रा, मुख्य रूप से क्या है स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो इसमें बड़ा लाचा ला और सीतकी ला दर्रा है, वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं, नीति है, लिपुलेख है या थांगला है, ये दर्रा इसी के अंदर पाया जाता है। वही यदि हम बात करते हैं आपका सिक्किम, तो सिक्किम के अंदर प्रसिद्ध दर्रा है नाथुला दर्रा और दूसरा जलेपला दर्रा। तो ये नाथुला दर्रा यानी कई सालों तक यानी 1962 के युद्ध के बाद बंद रहा। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि नाथुला दर्रा को भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए कौन से वर्ष खोला गया। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, 2008, 2009, 2010 इसी में आपका उत्तर है। तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में ये भी आप उत्तर देना क्या कोशिश करें। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, वहां बोमडिला दर्रा या तुजू दर्रा भी मुख्य रूप से इसी हिमालय के अंदर स्थित है। इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं लघु हिमालय, या चूंकि मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसको हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्य भाग है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर देखें तो महा हिमालय और लघु हिमालय के अंदर एक बीच में एक दरार पाई जाती, भ्रंश पाया जाता। जब एक हिमालय की पर्वत श्रेणी बनी, दूसरी बनी, तो उसके बीच में ठेस लगने के बाद उसमें दरार पड़ गई थी। तो ये चारों हिमालय इसके बीच में भी भ्रंश पाए जाते हैं, उनका भी हम यानी अध्ययन करेंगे। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, यह महा हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक हिमालय के उत्तर के अंदर वही कर्णवत रूप में मुख्य रूप से क्या है उसके समानांतर फैला हुआ है, जिसकी औसत चौड़ाई की बात करते हैं तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर यह हिमाचल हिमालय है वो फैला हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की, तो 3000 से 4500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है वो पाई जाती है। तो इसका निर्माण की हम बात करते हैं, आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व इसका मुख्य रूप से क्या है निर्माण हुआ, और इसमें चूना पत्थर है, क्वार्टरजाइट है, स्लेट चट्टाने मुख्य रूप से इसके अंदर पाई जाती है। तो इस हिमालय यानी महा हिमालय और लघु हिमालय के बीच है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य रूप से क्या है भ्रंश है वो पाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MBT। तो महा हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है।
इसके अलावा इसके अंदर घाटियों की बात करते हैं तो काठमांडू घाटी है इसी हिमालय के अंदर पाई जाती है, कुल्लू घाटी है वो इसी में पाई जाती है, कांगड़ा घाटी भी इसी हिमाचल हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अंदर पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है या महाभारत लेख पर्वत श्रेणी इसी हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से वही पाई जाती है। इसके अलावा पीर पंजाल श्रेणी भी मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर पाई जाती है। और चूंकि इस हिमालय की ऊंचाई ज्यादा नहीं 3000 से 4500 मीटर है तो वर्ष के 4 से 5 महीने या 4 से 6 महीने ही बर्फबारी होती है, बाकी इसमें यानी बर्फ नहीं होती। तो मौसम बड़ा सुहावना व स्वास्थ्यवर्धक रहता है ग्रीष्म काल में, इसलिए ये पर्यटक स्थलों की दृष्टि से बड़ा मशहूर है ये क्षेत्र, जिसमें हम शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये जो पर्यटक स्थल है वो मुख्य रूप से क्या है इसी हिमालय के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। और इस हिमालय के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इस हिमालय के अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है कोणधारी वन भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, और पहाड़ी ढालों पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। इसी प्रकार उत्तराखंड में इस घास के मैदानों को बुग्याल व प्यार के नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं बुग्याल व प्यार क्या है, या हिमालय के पाए जाने वाले घासों पर टिप्पणी कीजिए। तो बुग्याल व प्यार तो इसको उत्तराखंड में जो पहाड़ी भागों के ढालों में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय यानी हिमालय का दक्षिणतम भाग है या यूं कहें बाह्य हिमालय है, और इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो प्रारंभ हो जाता है। और यह यानी महा और लघु हिमालय का जो अवसादित मलबा है उसके जमाव की क्रिया के कारण इसका प्रमुख रूप से यानी निर्माण हुआ है। नवीनतम पर्वत श्रेणी है जो मुख्य रूप से 2 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग इसका क्या है निर्माण है वो हुआ था। और यह जो पर्वत श्रेणी है 15 से लेकर 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के अंदर फैली हुई है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाती है। और यह ज्यादा ऊंचा नहीं है, 600 से 1500 मीटर की औसत ऊंचाई पर पाया जाता है। और इस क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी दून व द्वार घाटियां पाई जाती हैं। तो पश्चिम में तो इसको कहते हैं दून कहते हैं, और पूर्व में इन घाटियों को द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर यानी देहरादून घाटी है जो 75 किलोमीटर चौड़ी है और 75 किलोमीटर सॉरी लंबी है और 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर पाई जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी उष्ण कटिबंधीय वन पतझड़ वन है वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया क्या हिमालय का यानी भौतिक प्रारूप। और इसके अलावा मैंने कहा था कि इसके अंदर जो प्रत्येक हिमालय का जब निर्माण हुआ तो उसमें ठेस लगने के कारण भ्रंश पड़ गए थे। तो भ्रंश है यानी तंग संकड़ा जो मुख्य रूप से क्या है यानी घाटियां होती है वो मुख्य रूप से भ्रंश कहलाती है। तो भ्रंश की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय और महा हिमालय के बीच जो भ्रंश पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेजलाइन, हेजलाइन या इसको कहते हैं संसर जोन, संसर जोन के नाम से जाना जाता है। किसको? ट्रांस हिमालय और महा हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसको हेजलाइन या संसर जोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा यदि हम देखते हैं महा हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MBT। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में? महा हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य सीमांत भ्रंश है वो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है।
अब इसके अंदर देखते हैं, कई बार कंपटीशन के अंदर ये यानी मुख्य रूप से श्रेणियों का क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिणतम की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। तो उसके अंदर देखते हैं कि उत्तर के अंदर तो काराकोरम पर्वत श्रेणी आ जाती है। जैसे यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी आ गई, उसके बाद लद्दाख आ जाती है, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आ जाती है, उसके बाद पीर पंजाल। चाहे आपको यानी दक्षिण से पूर्व के अंदर पूछे तो आपका पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। उत्तर से पूछे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल मुख्य रूप से क्या है आ जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक प्रादेशिक वर्गीकरण शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है नदी के आधार पर। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाला जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अंदर फैला हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं सतलुज और काली नदी के बीच में है, उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच है, वो नेपाल में स्थित होने के कारण इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके अलावा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, उसको हम असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं इसी के साथ अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको यानी जुड़ाव करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपना और बेस्ट तरीके से पढ़ा सकूं। तो जय हिंद, जय भारत।